everyone, welcome to our channel Sanskrit for You students। आज हम छठी कक्षा के चतुर्दशः पाठः अह आह च को पढ़ेंगे। ये दो शब्द कष्ट सूचक है। जब भी हमें चोट लग जाती है या पीड़ा होती है तो हम आह या फिर आह, कांटा चुभ जाए या कुछ भी ऐसे हमें कष्ट सूचक ध्वनि है ये। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं ऐसा क्या है जो इस पाठ का नाम इतना कष्ट सूचक है। अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत्। अजीज ये एक नाम है, एक व्यक्ति का नाम है जिसका स्वभाव सरल है, यानी कि वह सिंपल है और परिश्रमी है। परिश्रमी यानी मेहनती। सह स्वामिनः एव सेवायां लीनः आसीत्। वह स्वामिनः मतलब स्वामी यानी कि मालिक की सेवा में लीन रहता था। लीन मतलब लगा हुआ रहता था। एकदा सः गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। एक बार वह अजीज घर जाने के लिए, गृहं गन्तुम घर जाने के लिए अवकाश चाहता है, छुट्टी चाहता है। स्वामी चतुरः आसीत्। उसका जो मालिक है वह चतुर है, यानी कि वह बहुत ज़्यादा क्लेवर है। सह चिंतयति वह सोचता है। अजीजः इव कोऽपि अन्य कार्य कुशलः। वह सोचता है कि अजीज के जैसा तो कोई भी कार्य में कुशल नहीं है, यानी कि मालिक अच्छे से जानता है कि उसका जो सेवक है अजीज वह बहुत ही सरल है, यानी कि सिंपल है और परिश्रमी है। इसके अलावा कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इतना एक्सपर्ट है। कुशल मतलब एक्सपर्ट। एषः अवकाशस्य अपि वेतनं ग्रहीष्यति। एषः यह अवकाश के भी पैसे लेगा, यानी कि इसको अगर मैं छुट्टी दूंगा तो इसको छुट्टी के भी पैसे मुझे देने होंगे। एवं चिंतयित्वा स्वामी कथयति। ऐसा सोच करके स्वामी कहता है। अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनं दास्यामि। मैं तुभ्यम तुमको, अवकाश के वेतन और सारा धन दे दूंगा, सब धन दूंगा, यानी कि मैं तुम्हें छुट्टी के पैसे भी दूंगा और धन भी दूंगा। परम एतद अर्थम त्वं वस्तुद्वयम् आनय। लेकिन इसके लिए तुम दो वस्तु को लाओ। चालाक है और वो चालाकी में इसको दो शर्त रख देता है। एक शर्त रखता है कि तुम्हें दो वस्तु लानी होगी। पहला है अह और दूसरा है आह च। उसको कहता है कि मैं छुट्टी भी दे दूंगा और छुट्टी के पैसे भी दे दूंगा और सारा पैसा जो तुम्हारा है मेरे पास वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। इसके लिए तुम्हें दो चीज़ें लानी होगी। पहला अह और आह। तो बच्चों, कभी आपने अह और आह देखा है जो कोई किसी को दे सकता है ला करके? तो उसका मालिक कहता है लेके आओ। अब क्या करेगा अजीज, देखते हैं। एतत् श्रुत्वा अजीजः वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। यह सुन करके अजीज ये दो वस्तु लाने के लिए निर्गच्छति निकल जाता है। आनेतुम का अर्थ होता है लाने के लिए। सह इतस्ततः परिभ्रमति। यह वहाँ और यहाँ वहाँ घूमता है। जब वो वस्तु लेने के लिए चला गया, वो वस्तु का नाम क्या है? अह और आह। और वो वस्तु उसको घूमता रहता है यहाँ वहाँ। जनान पृच्छति। लोगों को पूछता है। आकाशम पश्यति। और आसमान में देखता है। धराम प्रार्थयति। धरती से प्रार्थना करता है। परम सफलताम नैव प्राप्नोति। लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती, क्योंकि अह और आह ये दो वस्तु ये इस धरती पे, आसमान में किसी से पूछने पे नहीं प्राप्त होगा।
चिंतयति और सोचता है। परिश्रमस्य धनम सह नैव प्राप्स्यति, वह यह सोचता है कि मैंने जो धन कमाया परिश्रम से वह मुझे प्राप्त नहीं होगा, मैं उस धन को प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। कुत्रचित एका वृद्धा मिलति, कुत्रचित का अर्थ है कहीं, कहीं उसको एक बूढ़ी औरत मिलती है। सह ताम सर्वाम व्यथाम श्रावयति, अजीज उसको सारी व्यथा सुना देता है। व्यथा मतलब दुखद घटना जो उसके साथ हुआ, मन की बात को वह उस वृद्ध लेडी को, एक वृद्ध महिला को बताता है। सा विचारयति, वह सोचती है। स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, वह विचार कर लेती है कि स्वामी जो है इसका वह पैसा देना नहीं चाहता है, इसीलिए उसको इतना मुश्किल काम लाने को बोल दिया है कि तुम अह और आह लेके आओ। सा तम कथयति, वह उसको कहती है, किसको कहती है? अजीज को। अहम तुभ्यम वस्तु द्वयम ददामी, मैं तुमको ये 2 वस्तु दूंगी। परम द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते, लेकिन ये दोनों वस्तु बहुत बहुमूल्य है। बहुमूल्य जानते हो आप क्या होता है? जिसकी कॉस्ट यानी कि प्राइस बहुत अधिक हो, बहुमूल्य। मैं 2 वस्तु तो तुम्हें दूंगी लेकिन बहुत कॉस्टली दूंगी। बहुमूल्य है। प्रसन्नः सह स्वामिनः समीपे आगच्छति, खुश होकर के वह अपने स्वामी के पास आ जाता है, क्योंकि उसको उस बूढ़ी लेडी ने, वृद्धा महिला ने वो 2 वस्तु दे दिया और वह खुश हो गया। क्यों खुश हो गया? क्योंकि मालिक ने बोला था जब तुम ये 2 वस्तु मुझे ला करके दोगे तो फिर मैं तुम्हें अवकाश और धन दूंगा। अब क्या होगा? अजीजम दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति, अजीज को देखकर स्वामी सरप्राइज हो जाता है, चकित हो जाता है। स्वामी शनैः शनैः पेटिकाम उद्घाटयति, मालिक धीरे धीरे पेटिका को खोलता है, क्योंकि उस बूढ़ी लेडी ने उसको एक पेटिका में 2 बहुमूल्य वस्तु देती है। ओके। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत, और उस पेटी में, पेटी मतलब बॉक्स में 2 छोटे छोटे पात्र हैं। लघु मतलब शॉर्ट, एक तो बड़ा पेटी दिया, उस पेटी में 2 छोटे छोटे बॉक्स हैं। प्रथमम सह एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, सबसे पहले, एक पहले मतलब प्रथम, पहली बार वह एक सबसे छोटे पात्र को, लघु पात्र को खोलता है। स्वामी लघु पात्र को ओपन करता है। उद्घाटन मतलब ओपन करना। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, और जैसे ही वह पेटी को खोलता है उसमें से अचानक एक मधुमक्खी निकलती है। अब देखो मधुमक्खी निकली है छोटे बॉक्स से। तस्य हस्तम दशति, और उसके हाथ को काट लेती है, हाथ में काट लेती है, डस लेती है। मधुमक्खी क्या करती है? डसती, और आपको पता है बहुत डंक बहुत उसका विषैला होता है। स्वामी उच्चई वदति, और वो जो स्वामी है उसका बहुत तेज, उच्चई मतलब जोर से, वदति बोलता है। आह। द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटयति, और दूसरा छोटा सा बॉक्स खोलता है। एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति, एक और मक्खी, उसमें से दूसरी मक्खी निकल जाती है। ठीक, मक्षिका मतलब मक्खी, मधुमक्खी। सह ललाटे दशति, और जैसे ही वो बॉक्स को खोलने के लिए अपनी सर को झुकाता है, आप इमेजिन कर सकते हो, तो बॉक्स को देखने के लिए वो सर झुकाएगा और मधुमक्खी निकल करके उसके माथे में काट लेती है, मस्तक पर, फोरहेड पर। दशति काटती है। पीड़ितः सह अति उच्चई चीत करोति, और वह पीड़ा के कारण, पीड़ित मतलब कष्ट के कारण, अति उच्चई बहुत जोर से, बहुत तेजी से, बहुत चिल्ला करके, चित करोति चिल्लाता है, जोर से चिल्लाता है। आह इति, ऐसा। तो आपने देखा वो
पहले क्या चिल्लाता है? अह, जब उसके हाथ में मक्खी काटती है। और जब उसके फोरहेड पे, ललाट पर उसको जब मधुमक्खी काटती है तो वो क्या चिल्लाता है? आह। अजीजः सफलः आसीत्, इस टाइम अजीज सफल हो गया। सफल मतलब कार्य को कर चुका है, तो सफल हो गया। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनम च पूर्णम धनम ददाति। उसका जो स्वामी है वह उसको अवकाश के, वेतन के सब पैसे उसको दे देता है। इस प्रकार हमने देखा अजीज कार्य में सफल हुआ और घर जाने के लिए उसे पैसे भी मिले और उसको छुट्टी भी मिला। तो आइए हम पाठ पढ़ने के बाद शब्दार्थ को देखते हैं, ताकि जब भी आप पाठ पढ़ो तो शब्दार्थ को समझ करके, याद करके पाठ को अपने आप पढ़ सको, हिंदी अनुवाद कर सको। तो चलिए, लीनः तल्लीन, इंगेज्ड। वांछति चाहता है या चाहती है। अगर कोई वांछति कहता है तो हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कहते हैं चाहता है या चाहती है। को अपि, कोई भी। आनय, लाओ। अह, कष्ट सूचक अव्यय। आह, पीड़ा सूचक अव्यय। दोनों ही कष्ट में प्रयोग होता है। जब हमें चोट इत्यादि लग जाती है तो हम अह आह इत्यादि बोलते हैं। आने तुम, लाने के लिए। निर्गच्छति, निकलता है। इतस्ततः, इधर उधर। धराम, पृथ्वी को। प्रापस्यति, पाएगा। व्यथाम, दुख को। सद्यः, तुरंत, इंस्टेंटली। अर्पय, दे दो। उद्घाटयति, खोलता है। क्या खोलता है? 2 लघु पात्र को। दशति, डसती है या फिर काटती है, बाइट करना। अति उच्च ही, बहुत जोर से, बहुत जोर से, वेरी लाउडली। चीत करोति, चिल्लाता है। तो आपने देखा अजीज वाला पाठ। अजीज कितनी सरलता से सफल हो जाता है एक वृद्ध महिला की मदद से। पाठ को हमने पूरा ही पढ़ लिया है और आपको समझ भी आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू वीडियो तो आप मुझे कमेंट करेंगे, और आपके और सभी चैप्टर्स हमने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, प्लीज़ आप वहाँ से अपने रिलेटेड चैप्टर्स को चेक कर लेंगे।